को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यह दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति का भी प्रतीक है। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को और प्रसार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय भाषा आयोग ने इस दिन को मनाने का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना है। हिंदी दिवस 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में स्वीकार किया था। 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। युवाओं को हिंदी के महत्व और इसके साहित्य के परंपराओं की रक्षा करना है। अब मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। धन्यवाद। मेरी रोम रोम मेरी भाषा में तोते भी, राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो, सुधा स्रोत तब बहते हैं, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी, भाषा कभी न छोड़ूंगी, वह मेरी माता है उससे, नाता कैसे तोड़ूंगी, कभी अकेली हूँगी मैं, तो भी सोच न लाऊंगी, अपने भाषा में हिंदी के गीत वहाँ पर गाऊंगी। मुझे एक संगिनी वहाँ पर अनायास मिल जाएगी, मेरे साथ प्रतिध्वनि देगी, हृदय कमल खिल जाएगी। थैंक यू। आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम अनन्या है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यह दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति का भी प्रतीक है। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को और प्रसार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय भाषा आयोग ने इस दिन को मनाने का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना है। हिंदी दिवस 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में स्वीकार किया था। 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। युवाओं को हिंदी के महत्व और इसके साहित्य से परंपराओं की रक्षा करना है। अब मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। धन्यवाद। अपनी किरणों को फैलाकर सबकी आंखें शीतल करता, सबके अमृत भरता। यह दुनिया भी बहुत बड़ी है, इंसान मुझसे बड़ी है, हर कोई है नन्हा तारा बनकर मेरे भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। कभी अकेला हूँगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा। अपनी भाषा में हिंदी के गीत वहाँ पर गाऊंगा। मुझे एक संगिनी वहाँ पर अनायास मिल जाएगी, मेरे साथ प्रतिध्वनि देगी, हृदय कमल खिल जाएगी। सुबह सुबह गीत उठ जाओ, ठीक समय पर ब्रश करो, ठीक समय पर नहा धो, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर स्कूल जाओ, ठीक समय पर मुँह छुड़ाओ, ठीक समय पर खाना बड़े। धन्यवाद। ठीक समय पर नींद जाओ, ठीक समय पर चलो नहाने, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर मौज गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत तुमने यह संसार बनाया, सुख सरिता से इसे सजाया। तुमने सूरज को गरमाया, चांद सितारों को चमकाया। तुमने पवन सखर बनाया और सागर को लगाया। तुमने चिड़ियों को चकाया और खाना खुना मचाया। ईश्वर तुम हो बड़े महान, हमको देखना वरदान, और लिखकर हम बने विद्वान, सबको समझे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुकर आंखों में है मिश्री गोली। तो कोयल कोयल सच बतलाओ, ये क्या संदेशा लाई तू, बहुत दिनों के बाद फिर इस डाली पर आई। मेरी भाषा मेरे तोते भी राम राम जप करते हैं, मेरे रोम रोम में मैंने खुदा सूत्र तब बहते हैं। तो सभी कुछ छूटे अपनी भाषा कभी ना छूटूंगी। वह मेरी माता है, उसे नाता कैसे तोड़ूंगी कभी। उस धुआं उस धक्के उस कोयले उस रात छोड़ के झूले की वक्ता विद्यालय मुझे चलते कर दिया। हरे बड़े जिसमें भी संगीता का जाता ग्रामीण मुझे के बुरा कलका बोली डाली खानी, आज बड़ी फूलों से कैसे तू ही भला बता
खाद्य माली यह सब कुछ होता है।